सोमवार या मंगलवार तक इसकी सुनवाई हो जाएगी। सोम या मंगलवार को सुनवाई होगी सुनवाई सर। होगी। लगता है कि एग्जाम रद्द हो जाएगा। सबूत के तौर पे आप लोगों ने क्या पेश किया है न्यायालय में? सबूत बहुत है, बताएंगे। 912 सेंटर पर चूँकि 1 बजे ट्विटर पर क्वेश्चन लीक हो गया था, तो हर जगह ये माना जाएगा और हर जगह इसका मिसयूज हुआ है। देरी हो रही है, तारीख पे तारीख आगे बढ़ता जा रहा है। अरे कहा ना, वो न्यायिक प्रक्रिया है। और एक ये ऐसा केस है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने इसको टालना चाहते हैं। 17वें बीपीएससी लगातार सुर्खियों में रहा है। 13 दिसंबर को परीक्षा का आयोजित किया गया था बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई वो पूरी तस्वीर प्रदेश ने देखा और उस परीक्षा केंद्र का एग्ज़ाम रद्द कर 22 सेंटरों पर 4 जनवरी को परीक्षा कराया गया और 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ। री एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थी जो है लगातार पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट भी आ चुका है पीटी का, लेकिन मामला हाई कोर्ट में है। आगे डेट चले जा रहा है, क्या कुछ बातचीत होंगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सीनियर एडवोकेट वाई गिरी हैं। हम सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो स्वागत है समय देने के लिए। बहुत 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 आपको धन्यवाद। सर ये मामला आखिर फंस कहाँ रहा है? मामला कहीं नहीं फंस गया। मामला आज चेकअप हुआ था, आपको पता है? जी बताइए, इसीलिए तो आज जस्टिस चांदेल के कोर्ट में मैंने कहा ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है, इसको डिसाइड करिए। इस पर 4 लाख विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का भविष्य रुका हुआ है, अधर में है, इसको डिसाइड किया जाए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील के तरफ से ये हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वकील साहब हैं श्री पांडे, संजय पांडे, वो गए हुए हैं कुंभ स्नान करने। इलाहाबाद गए हुए हैं, प्रयागराज, इसलिए वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज इसकी सुनवाई न की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार तक इसकी सुनवाई हो जाएगी। सोम या मंगलवार को सुनवाई होगी सर। होगी। और विद्यार्थियों ने जो गलतियां दिखाया है एग्जामिनेशन के कंडक्ट में, उसका संतोषप्रद जवाब सोकॉज जो हाईकोर्ट ने पूछा था पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं दिया पा सका। वो गोल मटोल जवाब लोग दिए हैं, उससे हमको लगता है। और हम लोगों ने एक ऑल पिटीशन बीच में दे दिया है कि एक विद्यार्थी कहते हैं कि इस सेंटर पर 912 सेंटर पर चूँकि 1 बजे ट्विटर पर क्वेश्चन लीक हो गया था, तो हर जगह ये माना जाएगा और हर जगह इसका मिसयूज हुआ है। इसलिए 912 सेंटर पूरे बिहार में था, उसको पुनः एग्जाम किया जाए। तो क्वेश्चन लीक कर गया, ट्विटर पर लीक कर गया, इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं लोग, इसको तो कमीशन भी मान रहा है। कमीशन ये कह रहा है कि ये जो लीक हुआ है, चूँकि जैमर लगा हुआ था 912 अन्य एग्जामिनेशन सेंटर पर, इसलिए इसका मिसयूज नहीं हो पाया है। तो ये तो जांच का विषय है। क्या किया है कमीशन ने कि केस करने के पहले कि 1 महीना बाद एक रिपोर्ट मंगा लिया है हर सुप्रिटेंडेंट के यहाँ से और कलेक्टर, रेस्पेक्टिव कलेक्टर के यहाँ से, कि उन लोगों ने लिख दिया है कि हाँ बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम हुआ। तो भाई अब 1 महीना बाद आप खानापूर्ति के लिए कागज़ मंगवा लिए हैं, तो उसको जवाब दिया है वो मान्य तो हमको नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सोच विचार के कहा कि एक हम विद्यार्थियों का वर्सन है, अभ्यर्थियों का है, जिससे झलकता है कि पूरा एग्ज़ाम पोल्यूटेड हुआ है, अनफेयर हुआ है। एक तरफ बोल्ड डिनाइल है, एक चिट्ठी के आधार पर जो 13 के 1 महीना 15, 13, 14, 10 जनवरी की चिट्ठी मंगा के सेंटर से, तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट तो क्या गछेगा कि उसके सेंटर पर अनफेयर मीन्स हुआ है? वो तो लिख ही देगा कि बड़ा फेयर मीन्स हुआ था। इंडिपेंडेंट एजेंसी इससे इंक्वायरी कराना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक दरख्वास्त दिया है, इसमें आईए फाइल किया है कि क्यों नहीं इस बात को, इस एग्जामिनेशन के फेयरनेस को और दोनों पक्ष में कौन पक्ष ठीक है, इसको जांच करने के लिए मैटर को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया ये जाए। सर आज आपने कहा कि ये जो मामला जो है बीपीएससी का, 17वें बीपीएससी का मामला, ये सीबीआई को सौंपा जाए, इन्वेस्टिगेशन कराया जाए कि विद्यार्थी जो कह रहे हैं वो ठीक है या पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के सेंटर सुप्रिटेंडेंट्स 1.5 महीना बाद जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो इम्तहान हुआ वो ठीक हुआ, दोनों में कौन सा बात करेक्ट है, इसको सीबीआई से इंक्वायरी करा लिया जाए। तो वो पिटीशन भी लंबित है,
सोमवार को सीबीआई वाला जो पिटीशन हम लोग दिया है उस पर बहस होगा। अच्छा, सोमवार को भी बहस होना है। सर, लगातार अभ्यर्थी का जो काफ़ी दिन से मतलब ये टूटता जा रहा है, मतलब कि लग रहा है ऐसा कि हम लोग हार देखिए, रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में कोई समय तो लगता है, लेकिन जिस दिन न्याय जजमेंट होगा तो जजमेंट तो पूरा भूतलक्षी प्रभाव से असर करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने लिखा है कि जो भी आउटकम होगा आपके एग्जामिनेशन का, इस रिट के आउटकम के अनुसार वो गाइडेड होगा। इसलिए आज हो कल हो, हाईकोर्ट यदि यह होल्ड कर देगा कि अनफेयर मीन्स हुआ है तो एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगा। रिजल्ट पब्लिश कर देने से वो रिजल्ट कागज़ का टुकड़ा है। सर, रिजल्ट भी आ गया, फिर उसके बाद प्रीलिम्स जो मेंस के जो एग्ज़ाम जो होने हैं उसके भी डेट सामने आ रहा है। आएगा। मेंस अभी दूर है, मेंस के पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा हाईकोर्ट से, नहीं तो हम लोग दूसरा दरखास्त दे के मेंस का एग्जामिनेशन रुकवाएंगे। सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं सर, इसमें देरी हो रही है, तारीख पे तारीख आगे बढ़ता जा रहा है। अरे कहा ना, वो न्यायिक प्रक्रिया है, और एक ये ऐसा केस है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी बहाने इसको टालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक हद तक ही टाला जा सकता है, केस फैसला होगा। आज सर क्या कुछ वहाँ पे बातें सामने निकल कर आई सर? आज तो मैटर मेरिट पर डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि वो समय मांग लिए, कोर्ट ने समय दे दिया और कहा कि सोमवार को देखेंगे, मंडे को। सर, सबूत के तौर पे आप लोगों ने क्या पेश किया है न्यायालय को? सबूत में तो अब ट्विटर पर लिख किया है, और 1 बजे लिख हुआ है, और एक बजे चारों तरफ विद्यार्थियों ने वायरल कर दिया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर के यहाँ, एयू में। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्वेश्चन के साथ उसी समय 1 बजे रिसीव हो गया है चारों तरफ, विद्यार्थी लोगों ने किया है कि देखिए ट्विटर पर लिख हो गया है। सबूत बहुत है, बताएंगे। सबूत बहुत सारा है, यानी एग्जाम रद्द होने की गुंजाइश है। पूरा। न्यायालय का जो फैसला है आप लोग हमको लगता है मेरे हिसाब से लगता है कि एग्जाम रद्द हो जाएगा। सर, आयोग ने ये कहा कि असामाजिक तत्व हैं, विद्रोही हैं, ऐसे ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया गया, और एग्ज़ाम बहुत फेयरनेस तरीके से हुआ है, एग्ज़ाम रद्द होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आयोग देखिए, जो दोषी है वो कभी दोष स्वीकार करता है, वो तो कहता है कि हम निर्दोष है। किसी पर जो आरोप लगता है तो वो लोग अपना फेलियर कमीशन तो अपने एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए ने कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई या और जिससे भी माननीय उच्च न्यायालय चाहे इससे जांच करावे कि ये रियली फेयर मीन्स से एग्जामिनेशन हुआ है कि नहीं। पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है और तथ्य को सामने लाया है, तो तथ्य को सामने में लाने में कमीशन को क्या एतराज़ हो सकता है? पब्लिक अथॉरिटी है, उस पर संवैधानिक उसको ऑब्लिगेशन है कि फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करावे। कमीशन का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि फेयर एग्जामिनेशन हो। लगातार आपके टच में है जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी? बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थी हमारे टच में हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर जी चाह रहे हैं इस केस को, और उन्हीं के इंस्टांस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों से 1 पैसा नहीं लिया जा रहा है, पूरी मदद की जा रही है। एक टाइपिंग का खर्चा भी उन लोगों से नहीं लिया जा रहा है, स्टैम्प का भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये तो प्रशांत जी, जनसुराज और मैं भी जनसुराज से जुड़ा हूँ, और मुझे भी लगता है कि विद्यार्थियों को मदद करना चाहिए। विद्यार्थियों बड़ा सफर है, न्याय मांगने गए उनको लाठी से पीटा गया, न्याय मांगने गए उन ऊपर पानी फेंक दिया गया। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से वाटर कैनन चला और लाठियाँ चली, तो क्या इसके ऊपर भी आप लोग? वो अलग इशू है, वो तो सरकार की विफलता और सरकार के अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स के लिए वो अलग इशू है, लेकिन एग्जामिनेशन के फेयरनेस का एक अलग इशू इस रीट में है कि एग्जामिनेशन में पेपर्स लीक हुए हैं कि नहीं, अनफेयर हुआ है कि नहीं, और मेरिटोरियस स्टूडेंट सफ़र करेंगे। सर, अगली सुनवाई सोमवार या मंगल को होगी। ठीक। देखिए, आप सुन रहे थे सीनियर एडवोकेट वाई गिरी को, वकील हैं, अभ्यर्थी का केस देख रहे हैं 17वीं बीपीएससी। आगे डेट जा रहा है, लेकिन सोमवार को ये उम्मीद है कि सुनवाई होगी और अभ्यर्थी को 17वीं बीपीएससी फेयरनेस तरीके से एग्ज़ाम फिर से पुनः परीक्षा हो, और मांग भी इन्होंने सीबीआई से की है, जांच सीबीआई से हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। सहयोगी किशोर के साथ मैं सन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।